केंद्र स्थान में गुरु। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र के भावों में गुरु ग्रह के फलों के विषय में। इनके दृष्टियों सहित फलों पर हम चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के प्रभावों पर विचार करेंगे। इसके अलावा यदि गुरु ग्रह किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाता है तो उसके किस प्रकार के फल हो सकते हैं, इस पर भी आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। वक्री गुरु और मार्गी गुरु को भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम बात करेंगे यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में यदि गुरु ग्रह उपस्थित हों तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले लग्न में किसी भी लग्न की आपकी यहाँ पर कुंडली हो सकती है। गुरु को ये देखना है कि गुरु ग्रह मित्र राशि के हैं या शत्रु राशि के हैं। गुरु की यदि हम बात करें तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, सिंह राशि में गुरु ग्रह मित्र राशि के माने जाएंगे। धनु राशि और मीन राशि में यह स्वागरी होंगे। कर्क राशि में गुरु महाराज उच्च के माने जाएंगे, यानी काफ़ी अच्छा फल देंगे। तो गुरु यदि उच्च राशि के होकर, स्वागरी होकर या मित्र राशि होकर बैठे हुए हैं लग्नस्थ, तो सबसे अच्छा फल इनका देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि ये शत्रु राशि जैसे कि वृषभ राशि या तुला राशि के होकर बैठे हुए हों, या फिर कुंभ राशि के होकर बैठे हुए हों, या मिथुन राशि या कन्या राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो मध्यम फल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यदि गुरु ग्रह मकर राशि के होकर बैठे हुए हों तो मकर राशि में, क्योंकि गुरु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं और यहाँ से हम अच्छे फलों की उम्मीद नहीं करते। इसके अलावा गुरु ग्रह यदि किसी पाप ग्रह के द्वारा, बलवान पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित हो रहे हों, विशेष रूप से 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो रहे हों, या नीच राशि के गुरु हों, तब इनके अच्छे फलों की उम्मीद हम नहीं कर सकते। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं शुभ गुरु के विषय में। देखिए, गुरु तो हमेशा ही शुभ होते हैं, लेकिन शुभ ग्रहों या अशुभ ग्रहों के प्रभाव के कारण या राशियों के किस राशि में उपस्थित हैं उसके प्रभाव के कारण कई बार इनके विपरीत फल देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यदि गुरु महाराज मित्रग्रही होकर, उच्च राशि के होकर, स्वगृही होकर लग्नस्थ बैठे हुए हैं तो जातक दीर्घजीवी होता है। इसके अलावा बृहस्पति जब कभी भी उच्च राशि के होते हैं तो जातक के जीवन में उसका पूर्ण विकास हो पाता है। इसके अलावा बृहस्पति यदि लग्न में हो तो 8वें वर्ष में अच्छी बुद्धि का उदय होता है और 16 वर्ष में निश्चित रूप से जातक जो है वो, यदि गुरु ग्रह की दशा समय पर आ जाए तो निश्चित रूप से जातक जीवन में एक उल्लेखनीय प्रगति दर्ज करता है। लग्नस्थ गुरु जातक को न्यायप्रिय बनाएंगे और सत्यवादी जातक होगा। ठीक है, सत्यवादी किस प्रकार कब तक होगा, ये निर्भर करेगा कि लग्न पर शुभ ग्रहों का ही प्रभाव होना चाहिए, अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि ऐसे जातक धर्म गुरु बन सकते हैं, अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, अच्छे लेखक हो सकते हैं, समाज को एक अच्छा मार्गदर्शन ये दे सकते हैं, अच्छे सलाहकार होंगे और इसके अलावा समाज में इनका मान, पद, प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी। इसके अलावा गुरु क्योंकि जब लग्न में बैठेंगे तो पंचम भाव को देखेंगे, सप्तम को देखेंगे और भाग्य भाव को देखेंगे, तो जातक की जो शिक्षा है वो उचित होगी। हालांकि इसके लिए पंचमेश की स्थिति पर जरूर विचार करें और नवमेश की स्थिति जरूर देख लीजिएगा। यदि पंचमेश नवमेश मजबूत हुए तो निश्चित रूप से जातक जो उच्च शिक्षा और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल की शिक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। वैवाहिक जीवन सुखद और संपन्न होगा। जातक का भाग्य समय पर उसका साथ देने वाला होगा। इस प्रकार की स्थितियाँ बनती हैं। मान लीजिए कि लग्न में बैठे हुए गुरु यदि शुभ बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी जातक को जो है, जातक विद्वान तो होगा और जातक संस्कृत का जानकार या किसी भाषा का विशेष का जानकार होता है, इस बात की एक संभावना बनती है। चतुर होगा और समाज में पूजनीय होगा। लेकिन मान लीजिए लग्न में बैठे हुए गुरु यदि पीड़ित हो जाएं, नीच राशि के हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में कुछ परेशानियां भी रहती हैं। वो परेशानी कुछ इस प्रकार से रहती हैं। गुरु ग्रहों के द्वारा दृष्ट होता है यदि गुरु, तो जातक को शारीरिक व्यथा, ठीक है, शरीर में किस प्रकार की समस्या हो, इस प्रकार की स्थितियाँ बन सकती है। कई बार झूठ बोलने इत्यादि की आदत बन जाती है यदि पीड़ित हो रहे हो विशेष रूप से ये। इसके अलावा जातक कई बार जो है दम्भी किस्म का होगा, मतलब कहने का तात्पर्य घमंडी किस्म का, ठीक है, इस प्रकार की स्थितियां बनती हैं। इसके अलावा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दुख जो है उसे बना रहता है जीवन काल के दौरान पीड़ित होने की स्थिति में, या फिर अकारक ग्रह बनकर लग्न में गुरु बैठ जाएं और पीड़ित होकर बैठे हुए विशेष रूप से, तब की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कि गुरु ग्रह आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं। देखिए मित्रों, चतुर्थ भाव के अंदर यदि गुरु महाराज बैठेंगे, हालांकि लग्न में भी इनके अच्छे फल देखने को मिलेंगे, सामान्यतः चतुर्थ भाव के अंदर भी इनके अच्छे फल ही देखने को मिलते हैं, लेकिन निर्भर करेगा कि राशि कौन सी आ रही है।
यदि राशि जो है यहाँ पर कर्क राशि आती है, धनु राशि आती है, मीन राशि आती है, मेष राशि आती है, वृश्चिक राशि आती है, तो सामान्यतः काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर आप देखें तो चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है, जो गुरु की उच्च राशि मानी जाती है। तो चतुर्थ भावस्थ गुरु जो है जातक को काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। इसके प्रभाव से जातक मित्रवत व्यवहार करने वाला होगा। इसके अलावा घर के सुख संपन्न, घर में भी सुख संपन्नता बनी रहेगी, और आकस्मिक संकटों के दौरान गुरु यहाँ पर निश्चित रूप से जातक के जीवन काल की रक्षा करने में समर्थ होते हैं, क्योंकि इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी। इसके अलावा जातक जो है धर्म गुरु भी यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि दसम भाव को गुरु महाराज यहाँ पर देखेंगे। धार्मिक रुचियाँ भी होंगी, जातक दीर्घायु भी प्राप्त करेगा। इसके अलावा परोपकार करने वाला होगा, माता पिता को सुख देने वाला होगा। कई बार माता पिता की इच्छा रहती है कि उनका बालक जो है, बालिका, उनके साथ कैसा व्यवहार रखेंगे। तो यहाँ पर गुरु के चौथे भाव में उपस्थित होने के कारण कहा जा सकता है कि जातक जातिका का गुरु यहाँ पर यदि चतुर्भाव के स्थित है तो वह अपने माता पिता का सहयोग करने वाला होगा। इस बात की संभावना बनती है। हालांकि पूर्ण बात के लिए आपको चतुर्थेश और दशमेश की स्थिति और सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को और देख लेना चाहिए। मित्रों, चतुर्थ भाव के अंदर गुरु ग्रह यदि बलवान होकर बैठते हैं तो जातक जो है व्यवहार तो अच्छा रखता ही रखता है। इसके अलावा जो छोटे बड़े बालक होते हैं, छोटे बड़े बालक का तात्पर्य है कि छोटे बच्चे और या फिर बड़े बुजुर्ग, ठीक है, उन सभी की केयर करने वाले ऐसे जातक जो है समानता होते हैं। और घर मकान इत्यादि की दृष्टि से देखा जाए तो निश्चित रूप से ये स्थिति सुखद ही मानी जाएगी। कार्य क्षेत्र की दृष्टि से भी ये स्थिति सुखद मानी जाएगी, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर जाएगी। 12th हाउस पर दृष्टि जाने के कारण जातक जो है अपनी शिक्षा कम से कम माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा विदेश में प्राप्त करे, या दूर से, जब कभी भी गुरु की दशा अंतर्दशा आए तो दूर से स्थानों के कार्यों के कारण या फिर शिक्षा के कारण या किसी व्यापार के कारण जातक की प्रगति जरूर होती है। इस बार ऐसा देखा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब कभी भी गुरु की यदि हम बात करें शुभ गुरु की, तो उस स्थिति में गुरु नीच राशि के ना हो, और जिस भाव पर उनकी दृष्टि जा रही है वहाँ पर मकर राशि कम से कम नहीं होना चाहिए। तो इस बात पर थोड़ा सा विचार जरूर कर लीजिएगा। मित्रों, आइए बात करते हैं यदि गुरु ग्रह सप्तम भाव में बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, सप्तम भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठे हुए हैं तो सबसे पहले आप देखें कि किस राशि में बैठे हुए हैं। यदि सप्तम भाव के अंदर गुरु बैठते हैं तो यदि ये मित्र राशि के होकर, स्वागरी होकर या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तो सामान्यतः ये अच्छे फल देंगे। और क्या होगा इसके कारण, देखिए, जातक शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है। शास्त्रों का ज्ञाता का तात्पर्य ये है, यदि आप धर्मशास्त्र में रुचि रखते हैं तो धर्मशास्त्र की बात लें। यदि आप किसी विशेष क्षेत्र में यदि आप अध्ययनरत हैं तो अपने विषय से संबंधित चीज़ों को लें, ठीक है। तो उस क्षेत्र में जो है आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने, या फिर आप अच्छे कवि भी हो सकते हैं। आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करने वाली होगी। इसके अलावा जातक जो है विश्वविख्यात हो सकता है यदि अन्य ग्रह लग्न और लग्नेश और अन्य ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो तब। जातक अच्छा वकील भी हो सकता है। आय अच्छी बनी रह सकती है। पराक्रम का लाभ आपको मिल पाएगा यदि गुरु की दृष्टियां जिन भावों पर जा रही हैं, जैसे कि लग्न पर 11वें भाव पर और तीसरे भाव पर जो शत्रु राशि वाली दृष्टियां कम से कम नहीं होना चाहिए, तो निश्चित रूप से जो है जातक को ये गुरु महाराज यहाँ पर सफलता देते हैं। सप्तम भाव के अंदर गुरु रहने से एक बात और कंफर्म हो जाती है, कंफर्म ना सही तो कम से कम इस बात पर मोहर जरूर लगती है कि जातक का जो जीवन साथी होगा वह कम से कम धार्मिक किस्म का होगा या अपने परिवार की केयर करने वाला होगा, ठीक है। इस बात का संभावना बिल्कुल बनती है यदि गुरु सप्तम भाव के अंदर उपस्थित होते हैं तो जातक की केयर करने वाला उसका जीवन साथी होता है। ये अच्छी बात पाई जाती है सप्तमस्थ गुरु के कारण। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि व्यापार इत्यादि में भी हालांकि ये स्थिति जो है उन्नतिदायक ही सिद्ध होगी व्यापार की दृष्टि से देखा जाए, और पराक्रम जो आपने मेहनत करी है उस मेहनत का लाभ किस प्रकार का मिलेगा उसकी दृष्टि से देखा जाए तो गुरु यहाँ पर अच्छा फल देंगे। लग्न पर दृष्टि जाने के कारण जातक को विवेक बुद्धि भी अच्छी ही प्रदान करते हैं, बशर्ते कि गुरु की किसी भी भाव पर जो है नीच राशि वाली दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अब मान लीजिए कि गुरु कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो ये देख लीजिएगा कि सप्तम भाव के अंदर गुरु जब बैठते हैं तो अकेले नहीं होना चाहिए। यदि अकेले होंगे तो उस भाव से संबंधित कोई ना कोई हानि करने लग जाते हैं, ठीक है। हानि का मतलब ये नहीं उस घर को पूरा खराब कर देंगे, लेकिन इतना जरूर है कि कुंडली के दूसरे, 5वें, 7वें और 11वें भाव के अंदर जब कभी गुरु ग्रह अकेले बैठते हैं तो अकेले बैठने पर उतना ज़्यादा अच्छा फल नहीं देते। किसी शुभ ग्रह के साथ हो, जैसे चंद्रमा इत्यादि के साथ हो, तो ज़्यादा अच्छा फल देखने को आपको मिलेगा। यदि मान लीजिए सप्तम भाव के अंदर गुरु ग्रह यदि पीड़ित हो जाएं, अब पीड़ित हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानियां बनी रह सकती हैं। आय में उतार चढ़ाव की स्थितियां बने रहना, इसके अलावा कहीं ना कहीं व्यापार इत्यादि में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहना,
वैवाहिक जीवन मध्यम रहना, हालांकि वैवाहिक जीवन खराब नहीं करते गुरु ग्रह यहाँ पर, लेकिन कम से कम जो है कहीं थोड़ी बहुत परेशानी उसमें रहती है। ठीक है, अब यदि आपको दिक्कतें या परेशानियों का अनुभव हो, यदि गुरु अकारक कुंडली के अंदर बन रहे हों, तो गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद या फिर किसी अच्छे पंडित जी से सलाह लेने के बाद गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है। यदि दशा अंतरदशा कष्टप्रद हो रही हो तब की बात की जा रही है। मन से कुछ भी नहीं करना है, बिना सलाह लिए कम से कम कोई भी दान गुरु से संबंधित ना करें। मित्रों, आइए अब चर्चा करते हैं गुरु यदि कुंडली के 10वें भाव के अंदर उपस्थित हों तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे मार्गी गुरु और वक्री गुरु के प्रभावों को भी, और यस्त का गुरु हो जाए तो किस प्रकार के फल मिलते हैं उसे भी समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 10वें भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठे हों। देखिए, 10वें भाव के अंदर यदि गुरु ग्रह बैठ जाएं, यदि ये मित्र राशि के होकर बैठे हुए हैं या फिर स्वागरी होकर या उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो जातक पुत्र से, धन से और संपन्न होगा, कीर्तिवान होगा, समाज में मान सम्मान में, समाज के अंदर मान सम्मान में उसकी कमी नहीं रहेगी। पारिवारिक सुख अच्छा रहेगा क्योंकि गुरु अपनी सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। मातृ सुख को अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मातृ सुख चतुर्थेश और चंद्रमा की स्थिति पर भी काफ़ी हद तक निर्भर करेगा और चतुर्थ भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियों पर भी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि गुरु ग्रह दृष्टि प्रभाव दिखा रहा है तो निश्चित रूप से ये अच्छा फल यहाँ पर देंगे, बशर्ते कि नीच राशि की दृष्टि यहाँ पर नहीं होना चाहिए। 10वें भाव के अंदर गुरु ग्रह यदि अच्छा फल देते हैं तो निश्चित रूप से जो है जातक धन धान्य से संपन्न होगा, धन धान की कमी नहीं रहेगी क्योंकि गुरु अपनी पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे। वाणी को अच्छा करेंगे ये, और इसके अलावा रोग ऋण शत्रुओं का दमन करेंगे, शत्रुओं से बचाकर जो है जातक को जीवन में उन्नति देते हैं। मान लीजिए कि 10वें भाव के अंदर गुरु ग्रह बैठे हुए हैं और यदि ये पीड़ित हो जाए, अब देखिए पीड़ित यदि गुरु ग्रह हो जाएंगे तो या पाप ग्रह को साथ हो, जैसे राहु केतु शनि के साथ ये हो जाएं, तो जातक दुष्टों का संग करने वाला भी हो सकता है कई बार। ठीक है, और उनके कारण जातक को परेशानियों का अनुभव भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि किन ग्रहों के प्रभाव में ये देख लीजिएगा। 10वें भाव में शुभ ग्रह यदि होंगे और या शुभ ग्रहों के साथ गुरु ग्रह होंगे तो माता पिता का सहयोग करने वाला होगा, सत्य बोलने वाला होगा, परिवार का ध्यान रखने वाला होगा। यदि गुरु ग्रह यहाँ पर पीड़ित हो जाते हैं तो पीड़ित होने की स्थिति में फिर जो है काम धंधे इत्यादि में परेशानियों का अनुभव होता है फिर भी, लेकिन फिर भी इनकी जो दृष्टियाँ रहती हैं शुभ परिणाम देंगी। यदि गुरु ग्रह नीच के हो रहे हैं तो काम धंधे में दिक्कत जरूर रह सकती है, लेकिन हाँ दृष्टियाँ जो है फिर भी इनका अच्छा फल ही देती हैं। मित्रों, गुरु वैसे बेहद ही सकारात्मक ग्रह और सामान्यतः इनके अच्छे फल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लग्न जिनमें वह कारक नहीं होते, जैसे कि उदाहरण के लिए लेना चाहूँगा मैं कुंभ लग्न, क्योंकि मेरे पास ऐसी कई कुंडली आई हैं जिनका मैंने अध्ययन किया है और ये पाया है कि कुंभ लग्न में गुरु ग्रह की दशा अंतरदशा काफ़ी ज़्यादा उनको कष्ट दे दिया उन्होंने। ठीक है, ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि 100% कुंडलियों के अंदर ये स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन बहुत सारी कुंडलियाँ ऐसी आई हैं जिनमें गुरु की प्लेसमेंट भी बढ़िया थी, स्थिति भी बढ़िया थी, लेकिन जब उन्हें गुरु की महादशा लगी और यह गुरु का अंतर आया तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का अनुभव हुआ। यदि आपकी भी कुंभ लग्न है, ठीक है, या फिर आकारक कुंडली में आपके कुंडली के अंदर गुरु ग्रह बन रहे हैं, जैसे तुला लग्न में भी मैंने देखा है, प्रैक्टिकली देखा है इस चीज़ को कि जब उन्हें गुरु की दशा लगी तो जीवन उनका उन्नत हुआ हालांकि, लेकिन फिर भी शारीरिक परेशानियों से वह काफ़ी हद तक जूझते रहे। आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स के माध्यम से साझा करें और अपना लग्न भी लिखें कि आपका लग्न कौन सा है और गुरु की दशा कैसी गई। आप कमेंट के माध्यम से साझा करें क्योंकि आपका विचार दूसरे लोगों को कुंडली समझने में मदद करेगा, क्योंकि आपने उस दशा को भोगा है, इसलिए आप जानते हैं कि आपको किस लग्न में कैसा प्रभाव दिखाई दिया। आप कम से कम 3 बातें लिखें, कौन सा लग्न है और गुरु की महादशा अंतरदशा आपको कैसी गई और उसमें क्या अच्छा था और क्या बुरा था। आपका यह कमेंट्स लोगों को उनके जीवन में आने वाली गुरु की दशा को समझने में मददगार होगा। मित्रों, आइए अब बात करते हैं मार्गी गुरु की। देखिए, मार्गी गुरु यदि स्वागरी होकर, मित्रगरी होकर, उच्च राशि के होकर मार्गी हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यदि योग कारक ग्रह बन रहे हैं तब की बात हो रही है, लेकिन यदि गुरु ग्रह मित्र राशि के होकर, स्वराशि को और उच्च राशि को होकर बैठे हुए हैं और वक्री हो गए तो क्या होता है कि सुप्रभाव में कमी आ जाती है फिर। ठीक है, क्योंकि जब ग्रह अच्छा फल दे रहा था वहाँ पर वक्री हो गया तो इसका मतलब है कि प्रभाव जो है विपरीत हो गया थोड़ा, तो कहने का तात्पर्य है कि शुभत्व में थोड़ा कमी आती है। यदि नीच राशि का होकर या शत्रु राशि का होकर ग्रह वक्री हुआ है तो उसके अशुभ प्रभाव में फिर कमी आ जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए नीच राशि का ग्रह गुरु ग्रह हो गए तो इनके अच्छे प्रभाव से ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद हम नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, गुरु नीच का होकर वक्री हो गया तो इसका मतलब ये है कि उसका नीच का जो बुरा प्रभाव मिल रहा था जातक को उसमें कमी आ जाती है। अब देखिए, ग्रह वक्री होता है तो उसका प्रभाव बढ़ जाता है, ये पक्का है। कोई भी ग्रह जब वक्री होगा तो उसके प्रभाव में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि शुभ बढ़ोतरी हुई कि अशुभ बढ़ोतरी हुई। ठीक है, तो देख लीजिएगा।
आप गुरु अस्त का हो जाए। अब देखिए गुरु यदि आपको अच्छे फल दे रहे हैं और गुरु अस्त का हो जाए तो शुभ प्रभाव कम पड़ जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। और यदि गुरु अशुभ प्रभाव यदि दे रहा है और फिर अस्त का हो जाए तो अशुभ प्रभाव कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इस संदर्भ में आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए। गुरु के यदि खराब प्रभाव देखने को मिले, गुरु के वेद मंत्र का या बीज मंत्र का आप जप करें। गुरुवार के दिन गुरु से संबंधित उपाय करके आप नकारात्मक फलों में कमी ला सकते हैं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।